ओम शांति। 27 अक्टूबर 1981 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है दीपावली के शुभ अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव बाबा अपने चैतन्य दीपकों के प्रति बोले, आज दीपकों के मालिक अपनी दीपमाला को देखने आए हैं। जिन चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते रहते हैं, भक्त लोग जड़ चित्र और जड़ दीपकों के साथ दीपावली मनाएंगे और आप चैतन्य दीपक, सदा जगे हुए दीपक, दीपकों के मालिक से बालक बन मिलन मना रहे हो, अर्थात दीपावली मेला मना रहे हो। हर एक दीपक कितना सुंदर जगमगा रहा है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में जगे हुए दीपक को ही देख रहे हैं। इतनी बड़ी दीपमाला कहां हो ही नहीं सकती। कितने भी अनेक स्थूल दीपक जगाएं, लेकिन ऐसी दीपमाला जो अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप है, ऐसी दीपमाला कहां हो सकती है। ऐसी दीपावली, दीप राज और दीप रानियां, ऐसा मेला कब देखा। देखने वाले भी आप और मनाने वाले भी आप। बाप दादा सिर्फ गुजरात के दीपकों को नहीं देख रहे हैं। बाप दादा के सामने देश विदेश के चारों ओर के चैतन्य दीपक हैं। 1000 से अधिक भाई बहन आए हैं, इसलिए नीचे 3-4 स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा, नीचे वाले भी नीचे नहीं हैं, बाप दादा के नैनों में हैं। यहां स्थूल में स्थान नहीं है, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसे दीपकों का सदा स्थान है। आज दीपराज अपनी सर्व दीपरानियों को अमर ज्योति की बधाई दे रहे हैं। सदा अमर भव। विदेश वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। डेनिस बहन अमेरिका से आई हैं। यह एक नहीं है, एक में अनेक हैं। चारों ओर के देश वाले भी स्मृति की लव लगाए हैं। उसी लव के आधार पर दूर होते भी सम्मुख हैं। बाप दादा बेहद दीपकों की दीपमाला देख रहे हैं। मधुबन के आंगन में आज अनेक बच्चे फरिश्तों के रूप में हाजिर नाजिर हैं। साकार रूप की सभा तो बहुत छोटी है, लेकिन आकारी फरिश्तों की सभा बहुत बड़ी है। यह बड़ा हॉल जो बना रहे हो, वह भी छोटा है। सागर के बच्चों के आगे कितना भी बड़ा हॉल बनाओ, लेकिन सागर के समान हो जाएगा। फिर क्या करेंगे। आकाश और धरनी इसी बेहद के हॉल में समा सकते हो। बेहद बाप के बच्चे 4 दीवारों की हद में कैसे समा सकते हैं। ऐसा भी समय आएगा जब बेहद के हॉल में यह 4 तत्व 4 दीवारों का काम करेंगे। कोई मौसम के नीचे ऊपर के कारण छत की व दीवारों की आवश्यकता ही नहीं होगी। कहां तक बड़े हॉल बनाएंगे। यह प्रकृति भविष्य की रिहर्सल आपको यहां ही अंत में दिखाएगी। चारों ओर कितनी भी किसी तत्व द्वारा हलचल हो, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे, वहां प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। वह दिव्य दिवस जिसमें प्रकृति मालिकों को माला पहनाएगी। कौन सी माला पहनाएगी। चंदन की माला पहनेंगे व हीरे रत्नों की पहनेंगे। प्रकृति सहयोग की ही माला पहनाएगी। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान हो नहीं सकता। 1-2 मकान के आगे नुकसान होगा, लेकिन आप सेफ होंगे। सामने दिखाई देगा यह हो रहा है, तूफान आ रहा है, धरनी हिल रही है, लेकिन वहां सूली होगी, यहां कांटा होगा।
वहां चिल्लाना होगा, यहां अचल होंगे। सब आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। आपका स्थान एस्लम बन जाएगा। तब सबके मुख से अहो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, यह बोल निकलेंगे। धन्य हो, आप लोगों ने पाया, हमने जाना, गंवाया। यह आवाज चारों ओर से आएगा। फिर आप क्या करेंगे? विधाता के बच्चे विधाता और वरदाता बनेंगे। लेकिन इसमें भी एस्लम लेने वाले भी स्वतः ही नंबरवार होंगे, जो अब से अंत तक व स्थापना के आदि से अब तक भी सहयोग भाव में रहे हैं, विरोध भाव में नहीं रहे हैं। मानना न मानना अलग बात है, लेकिन ईश्वरीय कार्य में व ईश्वरीय परिवार के प्रति विरोध भाव के बजाय सहयोग का भाव, कार्य अच्छा है व कार्यकर्ता अच्छे हैं, यही कार्य परिवर्तन कर सकता है। ऐसे भिन्न भिन्न सहयोगी भावनाएं वाले ऐसी आवश्यकता के समय इस भावना का फल नजदीक नंबर में प्राप्त करेंगे, अर्थात एस्लम के अधिकारी नंबर 1 बनेंगे। बाकी इस भावना में भी परसेंटेज वाले उसी परसेंट प्रमाण एस्लम की अंजलि ले सकेंगे। बाकी देखने वाले देखते ही रह जाएंगे, जो अभी भी कहते हैं देख लेंगे तुम्हारा क्या कार्य है, वह देख लेंगे आपको क्या मिला है, जब कुछ होगा तब देखेंगे। ऐसे समय की इंतजार करने वाले एस्लम के इंतजाम के अधिकारी नहीं बन सकते। उस समय भी देखते ही रह जाएंगे। हमारी बारी कब आती है इसी इंतजार में ही रहेंगे, और आप दूर में इंतजार करने वाली आत्माओं को भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना श्रेष्ठ बनने के कामना की किरणें चारों ओर की आत्माओं पर विश्व कल्याणकारी बन डालेंगे। फिर कितनी भी विरोधी आत्माएं हैं, अपने पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को जलता हुआ बेचैन अनुभव करेंगे, और आप शीतला देवियां बन रहम दया कृपा की शीतल छींटों से विरोधी आत्माओं को भी शीतल बनाएंगे, अर्थात सहारे के गले लगाएंगे। उस समय आपके भक्त बन ओ मां पुकारते हुए विरोधी से बदल भक्त बन जाएंगे। यह है आपके लास्ट भक्त। तो विरोधी आत्माओं को भी अंत में भक्तपन की अंजलि जरूर देंगे। वरदानी बन भक्त भाव का वरदान देंगे। फिर भी हैं तो आपके भाई ना, तो ब्रदरहुड का नाता निभाएंगे। ऐसे वरदानी बने हो। जैसे प्रकृति आपका आह्वान कर रही है, ऐसे आप सब भी अपने ऐसे संपन्न स्थिति का आह्वान कर रहे हो। यही दीपमाला मनाओ। वे तो लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, आप क्या आह्वान करेंगे? वे तो धन देवी का आह्वान करते हैं, आप सभी धनवान भव की स्थिति का आह्वान करो। ऐसी दीपमाला मनाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे दीपमाला के दीपकों को, सदा सर्व खजानों से संपन्न धनवान भव बच्चों को, सदा अमर ज्योति भव बच्चों को, सदा हर आत्मा को शुभ भावना का फल देने वाले वरदानी महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने दीदी और दादी से मुलाकात की। बाप दादा आज क्या देख रहे हैं? विशेष आज अभी ब्रह्मा बाप देख रहे हैं। आज ब्रह्मा बाप के साथ जगदम्बा भी आई हैं। ब्रह्मा बाप और दोनों क्या देख रहे हैं? आज के दिन माँ को भी याद करते हैं ना, तो जगत माँ और ब्रह्मा बाप क्या देख रहे हैं? आज विशेष रूप में जगदम्बा व चैतन्य होवनहार लक्ष्मी
अपनी विशेष सहयोगी हम शरीक साथियों से मिलने के लिए आई हैं। बचपन की सखी है ना, याद है ना बचपन। आज सखियों को बाप दादा के सदा सहयोग में जी हाजिर जी हजूर का प्रैक्टिकल पाठ कर्तव्य में देख खुश हो रही है। आज माँ बाप अपने राजवंश को देख रहे हैं। राज्य दरबार सामने आ रही है। कितनी सजी सजाई दरबार है। अष्ट देवता अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। तो आप कहां बैठी हो? जितना सेवा की सीट में नजदीक हो, उतना ही राज्य सिंहासन में भी नजदीक हैं। यहां तपस्या और सेवा का आसन और वहां राज्य भाग्य का सिंहासन। तो जो सदा तपस्या और सेवा के आसन पर हैं, वह सदा सिंहासनधारी हैं। जितना यहां सेवा के सदा सहयोगी, उतना वहां राज्य के सदा साथी। जैसे यहां हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहां हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। आयु में भी हम शरीक हैं, इसीलिए पढ़ाई में, खेल में, सैर में, राज्य में, हर कर्म में हम शरीक साथी हैं। अगर यहां कोई कर्म में याद से साथी बनते हैं, तो वहां भी सर्व कर्म में साथी नहीं बनेंगे। कोई कर्म में साथ होंगे, कोई में अलग, कोई में नजदीक होंगे, कोई में दूर। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वह सदा भी वहां साथ रहते हैं। तो स्मृति में आता है ना, जैसे यहां अलौकिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, किशोर जीवन से लास्ट तक साथी रहे हो ना, बचपन के साथी और अंत तक के साथी, वैसे ही ब्रह्मा के रूप में जो आदि से अंत हर कर्म में, हर चरित्र में, हर सेवा के समय में साथी रहे हैं, वह भविष्य में भी साथी रहेंगे। अच्छा, फिर टीचर्स के साथ प्यारे बाबा ने मुलाकात की। गुजरात के सच्चे सेवाधारी कहो व रूहानी सेवाधारी कहो। रूहानी सेवाधारी अर्थात सच्चे सेवाधारी। तो गुजरात के रूहानी सेवाधारियों की विशेषता क्या है? तो बच्चों ने कहा एवर रेडी हैं। एवर रेडी स्थूल सेवा में तो हैं, क्योंकि सेवा के जो भिन्न भिन्न साधन हैं, उसमें जहां बुलावा होता है वहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन मनसा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो, उसमें भी सदा एवर रेडी हो। जो सोचो वह करो उसी समय, इसको कहा जाता है एवर रेडी। मनसा से भी एवर रेडी, संस्कार परिवर्तन में भी एवर रेडी, रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में भी एवर रेडी। तो ऐसे एवर रेडी हो या टाइम लगता है? संस्कार मिटाने में व संस्कार मिलाने में टाइम लगता है। इसमें भी एवर रेडी बनो, क्योंकि गुजरात की रास मशहूर है। वह रास तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन रास मिलाना, बाप से संस्कार मिलाना, यह है बाप के संस्कारों से रास मिलाने की रास। एक है रास करना, एक है रास मिलाना। जैसे रास करने में होशियार हो, वैसे बाप से संस्कार मिलाने में, आपस में श्रेष्ठ संस्कार मिलाने में होशियार हो। संस्कार मिलाना यही बड़े ते बड़ी रास है। तो ऐसी रास करते हो ना? आज सब यही संकल्प करो कि सदा संस्कारों की रास मिलाते चलेंगे। आज के दिन लक्ष्मी के साथ आपका भी पूजन होता है। मां के साथ बच्चों का भी होता है। किस रूप में होता है? लक्ष्मी के साथ गणेश की भी पूजा करते हैं। गणेश बच्चा है ना, तो सिर्फ लक्ष्मी की पूजा नहीं, लेकिन आप सब गणेश अर्थात बुद्धिवान हो, तीनों कालों के नॉलेजफुल। इसको कहा जाता है गणेश अर्थात बुद्धिवान, समझदार। और गणेश को ही विघ्न विनाशक कहते हैं। तो जो तीनों लोक
और त्रिमूर्ति के नॉलेजफुल हैं, वही विघ्न विनाशक हैं। तो नॉलेजफुल भी हो और विघ्न विनाशक भी हो, इसलिए पूजा होती है। तो आज आपकी पूजा का दिन है, आप सबका दिन है ना। तो सदा किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप न बन, विघ्न विनाशक बनो। अगर और कोई विघ्न रूप बने तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, तो विघ्न खत्म हो जाएंगे। ऐसा वातावरण है, ऐसी परिस्थिति है, इसलिए यह करना पड़ा। यह बोल विघ्न विनाशक के नहीं। विघ्न विनाशक वातावरण, वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, ऐसे विघ्न विनाशक हो। गुजरात विघ्न विनाशक हो गया तो फिर कोई भी विघ्न की बातचीत ही नहीं होगी ना, नाम निशान भी नहीं। जब आपकी रचना हद का सूर्य अंधकार को समाप्त कर सकता है, तो आप बेहद के मास्टर ज्ञान सूर्य क्या यह नहीं समाप्त कर सकते हो? जैसे गुजरात सेवा में नंबर 1 है, ऐसे विघ्न विनाशक में नंबर 1 हो, तब प्राइज देंगे, बहुत बढ़िया प्राइज देंगे। जो बाप को सौगात मिलती है ना, वह आप गुजरात को देंगे। अच्छा, फिर दीपावली और नए वर्ष की मुबारक प्यारे बाप दादा ने 27 तारीख को रात्रि 1:30 बजे दी। सदा ही आपका नया वर्ष तो क्या, लेकिन हर घड़ी नई है। इसलिए हर घड़ी में नया उमंग, नया उत्साह, नया सेवा का प्लान, हर घड़ी नए ते नई। इसी नवीनता की सदा के लिए बधाई। लोगों के लिए नया वर्ष है और आप लोगों के लिए नवयुग है, और नवयुग में हर घड़ी उत्साह होने के कारण उत्सव है। हर घड़ी दिवाली है, हर घड़ी उत्सव है, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है उत्साह दिलाने वाला। तो हर घड़ी, हर सेकेंड उत्साह दिलाने वाला हो। इसलिए वह तो वर्ष वर्ष उत्सव मनाते हैं और आप हर घड़ी उत्सव मनाते हो। यह ब्राह्मण जीवन ही आपका उत्सव है, जिसमें सदा हर घड़ी खुशी में झूलते रहो। ऐसे नया दिन कहो, नया वर्ष कहो, नया सेकेंड कहो, संकल्प कहो, हर नए रूप की बधाई। दिवाली भी मनाई, नया वर्ष भी मनाया, दोनों का संगम हो गया। गुजरात वाले लकी हैं, संगम युग में भी संगम मनाया। अच्छा, अविनाशी बधाई। ओम शांति।